वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स क्लास 12th चैप्टर 1 मीनिंग ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, यह हमारा पहला लेक्चर है और इसी तरह से हम लोग चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इससे रिलेटेड सभी पार्ट के वीडियोज को देखना जरूरी है, तभी आपको सभी चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह पार्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटी, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एन important component of subject matter of economics. All economic activities arising out of unlimited wants and scarce means are included in the subject matter of economics. इकोनॉमिक एक्टिविटी इकोनॉमिक्स की सब्जेक्ट मैटर यानी विषय वस्तु का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिसमें अनलिमिटेड वांट्स या असीमित आवश्यकताओं और दुर्लभ संसाधनों अर्थात सीमित साधनों के द्वारा उत्पन्न होने वाली सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी को इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर के रूप में शामिल किया गया है। या दूसरे शब्दों में हम कहें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी उसे कहते हैं जिसमें अनलिमिटेड वांट्स और स्कार्स रिसोर्स से उत्पन्न होने वाली सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी को इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर यानी अर्थशास्त्र की विषय वस्तु कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स, दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स और वांट्स। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स के अकॉर्डिंग उस एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है जो इंसान की नीड्स को पूरा करने के लिए लिमिटेड रिसोर्स के यूज या उपयोग से रिलेटेड है। All economic activities do not generate income. That is, it is not necessary that income must always be created through economic activities. Income may or may not be generated by performing economic activity. For example, consumption is an economic activity, but income is not generated by consuming an article. कहने का मतलब यह है कि सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी से इनकम यानी आय प्राप्त नहीं होती, अर्थात यह जरूरी नहीं है कि सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी से इनकम जनरेट हो। इकोनॉमिक एक्टिविटी से इनकम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए कंजम्पशन यानी उपभोग एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन किसी वस्तु के उपयोग से इनकम जनरेट नहीं होती है। नाउ द काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। First one is production, second one is consumption, third one is exchange, and fourth and last one is investment. एक्सचेंज को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोडक्शन इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज एसोसिएटेड विथ adding the utility or value in goods and services, stitching the cloth after cutting it by the tailor is an example of production activity. प्रोडक्शन एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो गुड्स एंड सर्विसेज में यूटिलिटी यानी उपयोगिता का सृजन करता है या उसका वैल्यू क्रिएट करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन उपयोगिता का सृजन यानी उत्पादन उपयोगिता का सृजन करती है, अर्थात उसे यूज लाइक बनाती है यानी उपयोगी बनाती है। एग्जाम्पल के लिए एक टेलर के द्वारा कपड़े की पहले कटिंग की जाती है, बाद में उसे सिलकर ड्रेस तैयार किया जाता है, जिससे कि कपड़े की यूटिलिटी यानी उपयोगिता बढ़ जाती है। यह प्रोडक्शन एक्टिविटी का एक एग्जाम्पल है। नाउ एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, इस प्रकार अगर हम देखें तो प्रोडक्शन के 5 मेन एजेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज लैंड, सेकेंड इज लेबर, थर्ड वन इज कैपिटल, एंड फोर्थ वन इज ऑर्गेनाइजेशन, एंड फिफ्थ वन इज एंटरप्रेन्योरशिप। इस प्रकार
एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन को दूसरे शब्दों में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहा जाता है। नाउ कंजम्पशन यानी उपभोग। कंजम्पशन इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच utility of goods and services is consumed for satisfying various individual and collective wants. Eating food, drinking water are examples of consumption. कंजम्पशन वह इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज के यूटिलिटी यानी उपयोगिता का उपयोग विभिन्न प्रकार के इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए किया जाता है। लाइक ईटिंग फूड, ड्रिंकिंग वाटर आर एग्जाम्पल्स ऑफ कंजम्पशन। जैसे भोजन करना, पानी पीना, ये सभी कंजम्पशन के उदाहरण हैं। नाउ एक्सचेंज यानी विनिमय या लेन देन। Exchange is that activity in which goods or a factor of production is sold or bought, and this transaction is usually made in money. This activity of exchange is also called price determination. Price determination can be divided into two parts: product pricing and factor pricing. एक्सचेंज या विनिमय एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें गुड्स या प्रोडक्शन का कोई एक फैक्टर बेचा या खरीदा जाता है और यह लेन देन जनरली पैसे से किया जाता है। एक्सचेंज की इस एक्टिविटी को प्राइस डिटर्मिनेशन यानी मूल्य निर्धारण भी कहा जाता है। प्राइस डिटर्मिनेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहला प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड दूसरा फैक्टर प्राइसिंग। प्रोडक्ट प्राइसिंग यानी उत्पाद मूल्य। इट डील्स विथ प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ गुड्स इन वेरियस मार्केट सिचुएशन लाइक परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। फैक्टर प्राइसिंग इट इज रिलेटेड टू द प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन अदर वर्ड्स, इट डील्स विथ प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ लैंड, दैट इज रेंट, of labor, that is wage, of capital, that is interest, and of entrepreneurship, that is profit. Factor pricing is also known as distribution. Product pricing, उत्पाद मूल्य। प्रोडक्ट प्राइसिंग डिफरेंट टाइप्स के मार्केट सिचुएशन पर आधारित होती है, जैसे परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। डिफरेंट मार्केट सिचुएशन में गुड्स के प्राइस निर्धारण या प्राइस डिटर्मिनेशन से यह रिलेटेड स्थिति है। फैक्टर प्राइसिंग यानी कारक मूल्य निर्धारण। फैक्टर प्राइसिंग उत्पादन के फैक्टर्स के प्राइस डिटर्मिनेशन से संबंधित है। दूसरे शब्दों में यह लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप के प्राइस डिटर्मिनेशन से संबंधित है। लैंड यानी रेंट या लगान, लेबर यानी वेज यानी मजदूरी, कैपिटल यानी इंटरेस्ट यानी ब्याज, एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी प्रॉफिट या लाभ। फैक्टर प्राइसिंग इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी फैक्टर प्राइसिंग को डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। इन्वेस्टमेंट यानी निवेश। इन्वेस्टमेंट इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज associated with the production of capital goods for producing goods and services in future. Investment indirectly satisfies human wants. For example, producing machine for a tailor is an investment because it makes shirts for people and thus helps indirectly in satisfying human wants. Investment यानी निवेश। इन्वेस्टमेंट या निवेश वह इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो फ्यूचर में गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन से संबंधित या जुड़ी होती है। इन्वेस्टमेंट इनडायरेक्टली ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करती है। फॉर एग्जांपल, एक टेलर के लिए मशीन बनाना एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जब वह उस मशीन के द्वारा लोगों के लिए शर्ट बनाता है और इस प्रकार वह इनडायरेक्टली ह्यूमन वांट्स
अर्थात लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता है या उसे पूरा करने में हेल्प करता है। इस प्रकार इन्वेस्टमेंट भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो एंड मैक्रो लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि समय से आप सभी अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकें। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। हमारे साथ बने रहने के लिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।